अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है वरा फजल और बाय प्रोफेशन मैं ह्यूमन रिसोर्स की इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। एंड मुझे जो है वही 6 to 8 years हो गए हैं इन एचआर इंडस्ट्री। और हमारे साथ हैं सनी इम्तियाज। सनी इम्तियाज जो है इन्होंने एमफिल किया हुआ है इन मार्केटिंग एंड इनको 10 years हो गए हैं तकरीबन इन बिजनेस फील्ड। सो हाउ आर यू सनी इम्तियाज, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। आप कैसी हैं बेटा? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, लाइक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। सनिया, आप ये बताना चाहेंगी कि जो बिगनर्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में उनको किस तरह से डिफाइन करेंगी ये टर्म डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं जब वो नए नए आते हैं इस चीज। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। खास करके वो लोग भी जिनकी एज 40s 50s या 60s में है, उनके लिए भी ये टर्म एक थोड़ी सी न्यू टर्म हो जाती है। अच्छा, मार्केटिंग इज समथिंग कि जो चीज सालों से चली आ रही है, अब क्योंकि हम इंफॉर्मेशन एज में है, डिजिटल एज में है, तो वो चीज जो हम पहले प्रिंट मीडिया या फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर रहे थे, अब वही चीज अब सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटली हो रही है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर आपकी मार्केटिंग हो रही है। तो दिस इज समथिंग के जनरेशन के लिए न्यू है, लेकिन अब जो अपकमिंग जनरेशन है, जो कि मिलेनियल्स हो गई है, जेंजीज हो गए, उनके लिए ये एक फेमिलियर टर्म हो गई है, डिजिटल मार्केटिंग। सही है, ठीक है। और जैसे हमारा पाकिस्तानी बिजनेस जो है, बहुत सारे आपने देखा होगा कि आप क्या समझती हैं कि उनको क्यों इंडल्ज होना चाहिए इस चीज में? खास करके पाकिस्तानी बिजनेसेस को मैं इसलिए रिकमेंड करूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और खास करके जितनी टेक्नोलॉजी में रेनोवेशन या इनोवेशन आ रही होती हैं, वो भी हमारे यहाँ पे थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस के साथ आती हैं। तो अगर हम देखें कि बाकी कंट्रीज किस तरीके से अपने बिजनेसेस को ग्लोबल लेवल के ऊपर एक्सपेंड कर रही हैं और अपनी रीच सिर्फ और सिर्फ इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बढ़ा रही हैं, तो आई वुड से कि पाकिस्तान में इसकी काफी जरूरत है। दूसरी चीज ये कि अब तक जितने बिजनेसेस सक्सेसफुली भी चलते हुए आ रहे थे, चाहे वो सेकेंड या थर्ड जनरेशन तक भी सक्सेसफुली चल रहे हैं, वो सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू चलते हुए आ रहे हैं। बट अब मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी ये चीज देखी है डील करते हुए कि उनकी जो थर्ड जनरेशन है, दे आर मोर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी इन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ गया है कि उनके फोर फादर्स ने, ग्रैंड फादर्स ने जितने भी ये चीजें की हैं, वो तब के हिसाब से थी। और अब नए जमाने के हिसाब से उनको डिजिटल मार्केटिंग के ही थ्रू अपने आप को ग्लोबली और इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर ही एक्सपेंड करने में काफी मदद मिल सकती है। दूसरी चीज ये कि एक तो आपका एक्सपेंशन इजी हो जाता है, आउटरीच आसान हो जाती है, और आपको ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सही सही सही। अच्छा, अभी जैसे कि आपको पता है हमारे पास्ट में जो है कुछ इयर्स पहले कोरोना कोविड आया था। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस पोस्ट कोविड जो है, क्या चेंजेस आए हैं इन बिजनेस, बिजनेस की इंडस्ट्री में? काफी ज्यादा आया है। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं तो मेरे एक क्लाइंट थे जो अपना क्लोथिंग का बिजनेस था, जिनका ये स्पेशली मॉडेस्ट क्लोथिंग का। एंड उन्होंने चूंकि कोविड के बाद काफी चीजें फेस की, लॉसेस फेस किए, एंड देन ही ट्राइड कि अब वो वेबसाइट और सोशल मीडिया के ऊपर जाएं ताकि वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। वहां पे उनकी जो चीजें उनको पता नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद उनको रियलाइज हुआ कि अगर आपके पास डिजिटली आपकी प्रेजेंस है सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर या और किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहाँ इजीली अपने कस्टमर को टैप इन कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि कोविड में अक्सर आपने देखा होगा कि होम डिलीवरी सर्विस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोग बाहर आ जा नहीं रहे थे, तो छोटी से छोटी चीज भी वो घर में बैठ के ऑर्डर प्लेस कर रहे थे अपने। एंड दूसरी चीज ये कि कोविड ने हमें ये पॉसिबिलिटी बता दी है कि आप घर पे बैठ के भी किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। एक और ट्रेंड जो मैंने कोविड के बाद देखा है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस का ट्रेंड देखा है, जो कि काफी बढ़ गया है कोविड की वजह से। उसका रीजन ये है कि कोविड के बाद स्मॉल स्केल बिजनेसेस में पोटेंशियल उनको नजर आने लगा, और उनको लगा कि जरूरी नहीं है कि हम घर से बाहर जाएंगे या ऑफिस होगा प्रॉपर या हमारी कोई शॉप होगी, तभी हम अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ और स्मॉल कैपेसिटी के साथ भी घर में रहते हुए एक कॉर्नर यूज करके, एक रूम यूज करके भी अपना बिजनेस इजीली रन कर सकते हैं।
सो स्मॉल स्केल बिजनेसेस या होम बेस्ड बिजनेस का भी ट्रेंड कोविड के बाद बहुत ज्यादा आया है। एंड उन्होंने जिस तरीके से अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया है, दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जब आप स्मॉल स्केल पर होते हो तो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड ऑन द अदर हैंड पीपल आर नॉट सो मच सपोर्टिव। स्मॉल स्केल में ये बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा होता है कि आपके घर वाले, आपके फ्रेंड सर्कल भी ऐसे आपको इतना ज्यादा सपोर्ट या मोटिवेट नहीं करते। यू आर ऑल इन अलोन। एंड सेकेंडली, स्मॉल स्केल बिजनेस में आप वन मैन आर्मी प्ले कर रहे होते हैं। आपको मार्केटिंग भी खुद करनी है, आउटसोर्स भी खुद करना है, कस्टमर डीलिंग भी खुद करनी है, जॉब उसमें आप हंटिंग कर रहे होते हो किसी के साथ। तो वेंडर्स के साथ भी आपको डील करना है, प्रोडक्ट आपका पहुंचा या नहीं पहुंचा, डिलीवरी के क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सब के सब आपको सिंगल हैंडेडली मैनेज करने होते हैं। एंड अलोंग विद द फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन दैट मैनर आपके पास सोशल मीडिया स्पेशली एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट करके काफी ज्यादा अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल, अगर आपका बड़ा बिजनेस है, बी टू बी बिजनेस है, बी टू सी मॉडल पर है, किसी भी मॉडल पर बिजनेस है और किसी भी स्केल पर है, कोविड के बाद मैंने ये ड्रास्टिक शिफ्ट देखा है कि लोग अपना डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करने पर और उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ लेके चलने के लिए ज्यादा सीरियस हो गए। ठीक है। ओके सनिया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और ये आजकल की दुनिया में क्यों इम्पोर्टेंट है, मोस्टली फॉर प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग क्योंकि ये टर्म एक न्यू टर्म आ गई है, तो शायद लोगों को कंफ्यूजन है इस चीज को समझने में या इसकी इम्पोर्टेंस को जानने में। बट इट इज समथिंग कि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी हमेशा से आपके साथ रही है। हम अगर पहले चले जाएं तो ट्राइब्स या कबीले कहा जाता था जिनकी आइडेंटिटी होती थी। एंड साथ ही साथ अगर उससे आगे बढ़े तो हम अपना एनआईसी या पासपोर्ट के तहत हमारी एक नेशनैलिटी आइडेंटिटी होती थी। लाइकवाइज उसी चीज को हम आप देखें तो पर्सनल ब्रांडिंग इज समथिंग कि आप बहैसियत इंसान क्या है और आप क्या खुसूसियात हैं और कौन सी ऐसी चीजें जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसी चीज को आपको डिजिटल वर्ल्ड में प्रेजेंट करना होता है। इर्रेस्पेक्टिव कि आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हैं या फिर कॉर्पोरेट जॉब आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग फील होती है। तो वहां पे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग काम आती है जब आप बहैसियत इंसान अपने आप को सोशल मीडिया या स्पेशली लिंक्डइन के ऊपर शोकेस कर रहे हो। सही, वैसे तो खैर मैं अगर चाहूंगी कि आप ना कुछ एग्जांपल शेयर करें, कोई ग्लोबली हो या पाकिस्तान की, ताकि ऑडियंस जो देख रही है उनको थोड़ा से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उस चीज से। हाँ बिल्कुल, हम कितने इतने लोगों को जानते हैं जिनकी अगर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट हुई है तो वो इस पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर स्टार्ट हुई है। जैसे कि वो पहले सिर्फ आते थे अपने बारे में चीजें शेयर कर रहे थे एंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों से बात कर रहे होते थे। एंड देन ओवर द कोर्स ऑफ पीपल पीरियड लोगों ने उनकी चीजें पसंद करके उनसे क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। इरम एक है पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर और उनको मैं भी फॉलो करती हूँ। बेसिकली शी वॉज अ मदर, और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में किस तरीके से स्कूलिंग्स के कंसर्न्स आ रहे हैं, पेरेंटिंग के कंसर्न्स आ रहे हैं, तो उन्होंने खुद से चीजें सीखी, रिलीजियसली भी, और जो कि अब न्यू टेक्नोलॉजी या साइंटिस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है। और सही उसके सही। बाद उन्होंने वो पेरेंटिंग एंड होम स्कूलिंग सीख कर वही चीज वो सोशल मीडिया पे बता रही थी। एंड अच्छा। नाउ ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड वो चीज उनकी इतनी बढ़ गई है कि अब वो वही सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जो कि उन्होंने अपनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर की, एक पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट की, अपना कुछ रूल्स एंड वैल्यूज डिफाइन किए उसके ऊपर, एंड देन दे स्टार्टेड अर्निंग। सही सही सही, ठीक है। अच्छा, वैसे ही मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग में इनका नाम आ सकता है जो हमारे फेमस वर्ल्ड वाइड जो है, रोनाल्डो, उनका नाम आ सकता है पर्सनल ब्रांडिंग में। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं तो आज अगर आपने उनका नाम लिया और मैंने फौरन उनको पहचान लिया हम्म। शक्ल से भी और उनकी पर्सनालिटी से भी, तो ऑल बिकॉज ऑफ कि उन्होंने एक अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट की सही हुई है। और पर्सनल ब्रांडिंग की ही वजह से वो फुटबॉल के अलावा एज अ एम्बेसडर भी कितने बिजनेसेस के साथ उन्होंने कोलैब किया है और वहां पे उनकी फेस ऑफ द ब्रांड वो बने। सही, ठीक है। अच्छा, ये तो चले आपने बताया। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली उनको नहीं पता होता, जैसे हम कभी जब जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में तो उनको इस बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती। तो एनी कोई ऐसी, लाइक आप
कोई गाइड उनको देना चाहें कि किस तरह से स्टार्ट करें वो अपनी लाइक स्टार्टिंग लाइक यूनिवर्सिटी की ही एज से, लाइक 20 से वो स्टार्ट करें पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ। बिल्कुल, मुझे याद है लास्ट ईयर की बात है, हम मेरा आप ही के साथ डिस्कशन चल रहा था और आप आई गेस सैयद यूनिवर्सिटी में गई थी। वहां पे एक रिक्रूटमेंट ड्राइव आपने दी थी। तो यस। उसी चीज को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगी। उसमें हुआ ये था कि स्टूडेंट्स खास करके जो 18 या 20 की एज ग्रुप पर होते हैं, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की होती है, उनकी सबसे पहली नीड होती है कि यूनिवर्सिटी के डायनेमिक्स और स्टडीज को समझते हुए हम कोई ना कोई इंटर्नशिप कर लें, ताकि लेटर ऑन के लिए वो हमारे पास एक बुलेट प्रूफ बन जाए, अच्छे जॉब के लिए, अच्छी कंपनी में एंट्री के लिए। तो हम्म। इन दैट मैनर आपका जो पर्सनल ब्रांडिंग होती है वो लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिंक्डइन के आपको अगर बेसिक्स पता है तो आप इजीली वहां पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको डेली बेसिस के ऊपर उसको टाइम देना है। इट इज समथिंग जो आप एक मेंटेन करके रखें, अप टू डेट। आपने कोई स्किल सीखा है, कोई चीज है, लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, रिलेशनशिप है, नेटवर्किंग है, तो उसकी वजह से आप सिर्फ लिंक्डइन को यूज करें। और अपना अगर डेली का आधा घंटा या फिर वीक में 2-3 घंटे आप उसके ऊपर ओवरऑल स्पेंड कर रहे हैं, तो इट इज समथिंग जो कि आपको एज देगी। ओके, सो पर्सनल ब्रांडिंग की स्कोप क्या है, लाइक आपको पता होगा, और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज किस तरह से क्रिएट की जा सकती है इसमें। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आप अपॉर्चुनिटी जैसे क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे अगर हम लिंक्डइन की स्पेसिफिकली बात करें, तो लिंक्डइन इज वन ऑफ द वेरी प्रोफेशनल एंड ग्रेट प्लेटफॉर्म जहां से आप लोगों से इंडस्ट्री में जाने से पहले आप वहां पे कांटेक्ट बिल्डअप कर सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों से उस बारे में जान सकते हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा है या वहाँ प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, कोई आपसे ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे शेयर करेगा जब वो आपकी देखेगा कि एक प्रॉपर प्रोफाइल बनी हुई है और आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं। हम कोई भी प्रोफाइल वैसे भी जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तभी हम हम्म। यही देखते हैं कि वो प्रॉपर डीपी एंड कवर फोटो है, उनके यस। पोस्ट किस बारे में है, एंड देन वो एक ट्रस्टवर्दी प्रोफाइल बन जाती है। तो लाइकवाइज जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि आपकी प्रोफाइल जरूरी नहीं है आप डेली टाइम स्पेंड करो, बट अप टू डेट होनी चाहिए। और उसके अंदर आपकी सारी नॉलेज, एक्सपीरियंस, आपने कहीं वॉलंटियरली काम किया है तो वो सब चीजें अप टू डेट हो। एंड जब प्रोफाइल अप टू डेट होगी तो वहां पे आप ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो कि लोग आपसे कंपनी कल्चर, प्रमोशन क्राइटेरिया, और वहां पे कौन से ऐसे पर्सन हैं जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है कि वहां से ही वो कनेक्शन बिल्डअप करके वॉलंटियर पोजीशंस को भी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इवेंट्स वगैरह के लिए प्रोफेशनल्स को वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। बड़े बड़े इवेंट्स जो अब कराची में हो गए या दूसरे शहरों में हो रहे होते हैं, वहां के लिए वॉलंटियर इज समवन जो कि आपको चाहिए चाहिए होते हैं। और अल्टीमेटली उससे होता क्या है कि बीइंग अ वॉलंटियर आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड का या आपको प्रैक्टिकल लाइफ के इंसाइट्स पता चल जाते हैं कि एक्चुअल में काम होता कैसा है। जो हम यहाँ पे टेबल और चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ रहे थे, 4 साल, 3 साल, 2 साल हमने पढ़ा है, वो एक्चुअल में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसकी इम्प्लीकेशंस किस हद तक डिफरेंट है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि पढ़ना और इम्प्लीमेंट करना दो अलग चीज है। तो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि वो वहाँ पे इंटर्नशिप और वॉलंटियर पोजीशंस को टैप इन करें, अपनी सीवी इनहेंस करें। एंड लाइकवाइज अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो वहाँ पे आप अपने अच्छे बिजनेसेस रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। आप वहाँ से कोच से कांटेक्ट बना सकते हैं कि जो बिजनेस कोच हो आपको या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हो, उनके साथ भी आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर, इट्स मई 2024 की बात है, मैं एक इवेंट में गई थी एज अ स्पीकर। एंड वहां पे मेरे साथ स्पीकर थे, उन्होंने अपनी पूरी इंसिडेंट शेयर किया था कि वो किस तरीके से यहाँ से बैठे हुए कैनेडियन पाकिस्तानी के साथ कनेक्ट हुए ओवर द लिंक्डइन और उन्होंने अपना लेदर का बिजनेस स्टैब्लिश किया है, जस्ट बिकॉज कि उनको वहां पे कनेडियन इन्वेस्टर मिल गए जो कि पाकिस्तानी थे, और यहाँ पे उन्होंने सारी चीजों को कैरी फॉरवर्ड किया। तो दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी या स्टोरी, सक्सेस स्टोरी जिसको कहेंगे, जो कि मेरी खुद की देखी हुई है। ठीक, सही है। आपने ऐसे भी बात की कि
तो कोई भी अगर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहा है, या जैसे लिंक्डइन पे अगर आपने बताया, तो उस पे कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो किस तरह से अपने कंटेंट क्रिएट करें और कहाँ से इंस्पिरेशन लें, या फिर इंडिविजुअल की बात करें, या फिर अगर हम स्मॉल कंपनीज की बात करें तो उस सेंस में किस तरह से क्रिएट करें। देखिए, एक तो ये चीज कि जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो हर चीज आपकी फिंगरप्रिंट्स में, जस्ट अ क्लिक अवे। तो आपको कितने ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो कि आपको ऑनलाइन हेल्प कर रहे होंगे, और अब कितने ऐसे फ्री ऑन साइट या ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती हैं जो कि आपको ये चीजें सिखा रही होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उनके साथ भी ये चीजें सीख सकते हैं। अगर आप स्क्रीन के साथ बैठ के आप फेमिलियर नहीं है कि ठीक है, एक स्क्रीन में मैंने कोर्स तो ले लिया उदेमी के ऊपर, कोर्सिया के ऊपर, बट मुझे जो है ना इंटरेक्शन चाहिए लोगों से बात करते हुए, या मैं क्वेश्चंस अपने थ्रो कर सकूं उनके साथ, या जो मैं चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कर रही हूँ उन चीजों को मैं पूछ भी सकूं कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है एंड हाउ टू गेट इट। तो इन दैट मैनर्स बहुत से अब ऐसे फ्री वेबिनार्स ऑन साइट ऑनलाइन हो रहे हैं जो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में या स्पेसिफिकली कंटेंट स्ट्रेटेजी में हेल्प करें। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आपने बिल्कुल अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है और आपके पास रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, तो दिस इज वन ऑफ द वे कि आप वो चीजें सीखें और उनको इम्प्लीमेंट करें। एंड द बेयर मिनिमम थिंग इज कि आप अपने जैसे लोगों को लिंक्डइन के ऊपर तलाश करें। लेट्स सपोज अगर आपको किसी एचआर की फील्ड में जाना है तो आप एचआर प्रोफेशनल्स की प्रोफाइल्स को फॉलो करें लिंक्डइन के ऊपर और देखें कि वो किस तरीके से अपना कंटेंट डाल रहे हैं। आप उस कंटेंट की इंस्पिरेशन लेके उसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड करके भी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड अगेन, जिस चीज में आप प्रो नहीं होते, तो ऐसा नहीं है कि आपने पहली दफा ही कोई वीडियो बनाई या कोई पोस्ट डिजाइन करके डाला है, ये कैप्शन बहुत टाइम लगा के लिखा है तो इट विल गो वायरल जस्ट इन अ मिनट। आप उसमें बेहतर होते चले जाते हैं। वक्त के साथ साथ आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं, आपकी डिजाइनिंग बेहतर होती जाती है, आपकी वे ऑफ डिलीवरी बेहतर हो जाती है। तो इन दैट केस भी आपकी कंटेंट प्लान की एग्जीक्यूशन इम्प्रूव हो जाती है। ऑन द अदर एंड, अगर आप ऑब्वियसली बिजनेस हैं या आपका 15 to 20 एम्प्लॉयज हैं बिजनेस के अंदर, या फिर आपका बिजनेस काफी टाइम से चल रहा है और आप अपने लिंक्डइन मार्केटिंग करना चाह रहे हैं कंपनी प्रोफाइल से, तो उस केस में आप किसी न किसी को हायर कर सकते हैं, चाहे वो छोटी स्मॉल डिजिटल एजेंसी हो गई या फ्रीलांसर हो गया जो कि आपके लिए काम करके दे। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, हम अगर बिजनेस रन कर रहे हैं तो सारी चीजें हम खुद नहीं कर सकते, हमें एक टीम बिल्ड करनी होती है, चाहे वो आउटसोर्स करके करें या इन हाउस प्रोड्यूस करें। हम्म। एंड दूसरी चीज ये है कि हम खुद भी आजकल जो है वो लिंक्डइन के ऊपर मंथ में 2 दफा फ्री वेबिनार ऑफर कर रहे हैं, जिसमें हम यही सारी चीजें सिखा रहे होते हैं कि लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, लिंक्डइन के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे कंटेंट प्लान किया जाए। एंड हमारा रिसेंट जो अभी वेबिनार था 10th of November को, उसमें हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि हम किस तरीके से लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाने के बाद उनको कन्वर्ट करें, उनसे कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करें और वो नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करके अपने पर्पस को फुलफिल कर सकें। इनफैक्ट अभी हमारे एक और 24th of November को भी लाइन अप है और उसके अंदर भी हम यही चीजें लिंक्डइन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे वेबिनार्स हमारे फ्री हैं। मुझ जैसे वेबिनार्स हो गए और भी वेबिनार्स हो गए जो कि अब लोग फ्री में यूटिलाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने काफी यूनिवर्सिटीज देखी हैं जो इस किस्म के अब ऑडिटोरियम के अंदर सेमिनार्स करवा रही होती हैं हम्म। एक्सटर्नल यस। स्पीकर्स को बुला के। इवन मैं भी बहरी यूनिवर्सिटी में गई थी तो वहां पे भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग और सस्टेनेबल मार्केटिंग के ऊपर बात की थी। एंड वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स थे 500 प्लस, उन सबके लिए वो फ्री अपॉर्चुनिटी थी। तो आप ये भी देखो कि आपके आसपास ऐसी कहाँ फ्री अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और उनको ग्रैब। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर ना, आई डोंट नो कि मेंटेलिटी क्या है, कि वर्कशॉप होते हैं, वेबिनार्स अगर पेड होते ना तो कोई नहीं लेता, फ्री तो खैर ले लेते, बट पेड नहीं ले रहा होता कोई। और इसके अलावा कोई अगर कहीं पर कोई फ्री लाइक होता है ना कि सेल लगी हुई है, तो वहां पर आप 2,000, 3,000, 4,000 खर्च कर लेंगे, लेकिन अगर कोई वर्कशॉप या कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी 500, 1,000 में भी है ना, वो कोई नहीं वो करता ग्रैब। तो इस पर मैं ये बोलना चाहूंगी बिल्कुल कि बिल्कुल करना ऐसा ही है। चाहिए, आपकी ही लर्निंग, आपकी ही आई ग्रोथ के एग्री। लिए होती है। आई एग्री, क्योंकि हमारे यहाँ पे इट इज समथिंग कि सोसाइटी कंडीशनिंग कह लें या हम्म। कल्चरल के नॉर्म्स कह लें। कल्चर में हम अपनी शॉपिंग पे मटेरियलिस्टिक चीजों पर हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिससे यस। हमें शॉर्ट टर्म और इंस्टेंट रिजल्ट मिले। एजुकेशन हो गई, बुक्स हो गए, कोर्सेज हो गए, ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट के साथ रिटर्न दे रही होती हैं। इवन वो चीज आप अपनी जनरेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी पास ऑन करते हैं, तो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन भी पास ऑन हो रहा होता है, यस। और आपके फ्रेंड सर्कल में भी, कलीग्स में भी वो चीजें इम्पैक्ट आ रही होती हैं। वन ऑफ द थिंग्स इज कि हमारे यहाँ पे इवन कोचेस के ऊपर भी लोग इन्वेस्ट नहीं करते। बिजनेस कोच हो गए, पर्सनल डेवलपमेंट कोच हो गए, उन कोचेस के साथ आपकी कोई भी लिंकअप नहीं होता। एंड वो चीज ऐसी है कि अगर आप कोचेस के साथ 2 या 3 साल लग के काम करें, तो आपको खुद ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट दिख रहा होता है अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी में, यस। इररिस्पेक्टिव कि आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो अपना, या फिर इवन आप एक हाउस वाइफ हैं, या फिर आप एक बच्चे हैं। बच्चों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। सलमान आरिफ साहब हैं, उनके आपने काफी लिंक्डइन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा फेसबुक के ऊपर चीजें देखी होंगी, जो कि पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। एंड इन दैट मैनर आई वुड सजेस्ट कि कोचिंग के ऊपर भी लोगों को आना चाहिए और अपनी शख्सियत के ऊपर काम करना चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी नहीं है कि अगर आपको किसी के सामने जाना है तो ही आप पेश करें। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी किसी से मिल रहे हैं, अपने पड़ोसी से मिल रहे हैं, कहीं मार्केट पे कोई चीज लेने जा रहे हैं, तो आपकी एक शख्सियत उस वक्त भी बिल्ड होनी चाहिए कि लोग बहैसियत इंसान आपसे मिल के खुश हों और आपको देख के खुश हों। इवन आपके जाने के कुछ अरसे बाद तक आपकी पर्सनैलिटी का असर वो अपनी जात में महसूस करें। जैसे कि अगर आपने कोई अभी परफ्यूम स्प्रे किया है, तो वो फौरन नहीं चला जाता, उस हम्म। एटमोसफेयर में कुछ देर तक वो रहता है, अपनी महक छोड़ता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग आपकी अपनी आम जिंदगी में भी ये होनी चाहिए। सही है। सही है सनिया। आई गेस बस आज के लिए अभी इतना ही, और फिर इंशाल्लाह हम दोबारा से इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी, और डिफरेंट टॉपिक होगा, कोई अच्छा इंगेजिंग टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, मीनवाइल आप सब लोग जो देख रहे हैं, हाँ हम लोग जो है मंथली 2 वेबिनार्स करवाते हैं। अभी फिलहाल हम ऑनलाइन करवा रहे हैं, इंशाल्लाह ऑन साइट भी होगा इन फ्यूचर। तो वो जरूर आप लोग फॉलो अप करेगा। हमारे पेजेस भी हैं, लिंक्डइन पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है। और अगर पर्सनल आप डीएम करना चाहें तो हमारी पर्सनल प्रोफाइल्स भी वहां पर होंगी, तीनों प्लेटफॉर्म्स। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सनिया। एंड अगर आपको कोई आपको स्टेटमेंट देनी हो कंक्लूड करने के लिए, तो आप दे सकती हैं। थैंक यू सो मच वाला, आपने डिजिटल मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड काफी वैल्यूएबल क्वेश्चंस पूछे। एंड आई एम श्योर मेरा भी अभी तक जितना इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, उनमें ये कंफ्यूजन ऐसी है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज आप अपने लैंग्वेज में समझ नहीं पाते। ऑब्वियसली इंग्लिश हम्म। हमारी यस। लैंग्वेज नहीं है, और ये टर्म्स जो आई हैं, इंट्रोड्यूस हुई हैं हमारे साथ, वो बाहर की लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो इन टर्मिनोलॉजीज पे ही लोगों को काफी कंफ्यूजन है जब आप जैसी इस टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं। हमने काफी सारी ऐसी चीजें डिस्कस की जो कि टर्मिनोलॉजीज हमारे लिए अनफेमिलियर थी, स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग ऐसी होती है। और उसका रीजन ये है कि इंग्लिश हमारी जो है वो मदर टंग नहीं है, हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो हमें ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती। बट आई रियली होप कि इस कॉन्वर्जेशन के बाद ये चीजें स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली या बिगनर्स को ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, सही है। थैंक यू सनिया। और आपके साथ बात करके अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।